अपने पापा की चीजें समेटते समय लड़की ने गलती से एक आइटम पर छुपा हुआ स्विच दबा दिया। थोड़ा घुमाने और पलटने के बाद उसे एक सीक्रेट कंपार्टमेंट मिला जिसमें कुछ दस्तावेज थे। मैरी ने तुरंत अंदर का डिब्बा निकाला जिसमें दो नोट्स थे। पहला नोट एक बचपन की फोटो थी जिसमें वह और उसके पापा साथ थे। दूसरा नोट एक रहस्यमय मैसेज था। उस नोट के अंदर एक पुरानी चाबी लिपटी हुई थी। नोट पढ़ने के बाद मैरी को कुछ समझ में आया और वह तुरंत उस एस्टेट की ओर भागी जहां वह बचपन में रहती थी। वहां वह पिछवाड़े में बने एक पत्थर के घर में गई जहां उसके पिता और पूर्वजों की समाधियां थीं। नोट में दिए गए इशारों के अनुसार मैरी अपने पापा की समाधि के पास गई और उस पर लिखे पहले अक्षर को दबाया। तभी एक कीहोल खुल गया और मैरी ने जल्दी से उसमें चाबी डाल दी। जैसे ही उसने धीरे से चाबी घुमाई, उसके चारों ओर कुछ मशीनी हिस्से चालू हो गए और एक छुपा हुआ कमरा दिखाई देने लगा। मैरी बिना झिझक उस कमरे में चली गई। जैसे ही उसने लाइट चालू की, वह हैरान रह गई। कमरा अजीब मूर्तियों से भरा हुआ था जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। दीवारों पर बहुत सारी फोटो और दस्तावेज लगे थे जिससे पता चला कि उसके पापा कुछ गुप्त रिसर्च कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मैरी को एक वीडियो कैमरा दिखा। उसने कैमरा ऑन किया और उसमें उसके पापा का एक रिकॉर्ड किया हुआ मैसेज था। इस वीडियो में उसके सारे सवालों के जवाब थे। उसके पापा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे बल्कि एक टॉम्ब एक्सप्लोरर भी थे। वे ये साबित करना चाहते थे कि अलौकिक चीजें सुपरनैचुरल सच में होती हैं और वे हिमिको के बारे में सुराग खोज रहे थे। मैरी ने पास ही एक फाइल खोली जिसमें हिमिको की सारी कहानियां लिखी थी। हिमिको को मौत की जननी कहा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई उसके हाथ को छू ले तो उसकी कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इतनी भयानक कीमत कि पूरी मानवता को खतरा हो सकता है। हिमिको को एक दूर-दराज द्वीप पर सील कर दिया गया था और यह काम उन्हीं लोगों ने किया था जिन पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। इस द्वीप का नाम था यामाताई, जो दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ था। इसकी जानकारी सभी रिकॉर्ड से मिटा दी गई, लेकिन मैरी के पापा ने इसके कुछ निशान ढूंढ निकाले थे और उस द्वीप का एक अंदाजन लोकेशन छोड़ दिया था। ये सब सच जानने के बाद मैरी ने फैसला किया कि वह यामाताई जाएगी, अपने पापा के गायब होने का राज जानने और उनके मिशन को पूरा करने।